Achievers, striving for your career. Hi students, how are you all? आज मैं आपसे एक बड़ी इनफॉर्मल सी बात करने आया हूँ और आज हम लोग जो मेजर बात करेंगे या जिस चीज़ के लिए मैं आपसे बात करने आया हूँ वो है कि जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसकी तैयारी किस तरह से की जाए। एग्ज़ाम्स तो बहुत सारे आ गए और ऑफ कोर्स नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में एग्ज़ाम्स हो भी जाएंगे, लेकिन अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि तैयारी किस तरह से की जाए, किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी रखी जाए ताकि उस तैयारी को एक ऐसे तरीके से लेके आगे जाया जाए कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और उसमें कुछ भी मुश्किल ना आए। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बैंक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और हमारे अपनी ही स्टेट में जेके बैंक का भी एग्ज़ाम है जो कि IBPS कंडक्ट कर रहा है। तो जैसा आप सबको पता ही है कि ये एग्ज़ाम भी IBPS कंडक्ट कर रहा है तो इसका सिलेबस भी मोर और लेस IBPS बैंक PO या IBPS क्लर्क जैसा ही रहेगा। ठीक है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको जस्ट क्लिक के ऊपर है और आप देख सकते हो कि क्या सिलेबस रहेगा, क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, पैटर्न क्या फॉलो होगा, किस तरह से हम लोग इसको आगे लेके चल सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, कंफ्यूजन यही रहता है कि हम स्टार्ट करें तो करें कहाँ से। ठीक है, तो इसी कंफ्यूजन के लिए मुझे लगा कि मुझे एक बार आप सबसे बात करनी चाहिए, आप सबको कुछ जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करना चाहिए। और जैसे कि हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं ऑलरेडी एग्ज़ाम्स क्लियर करके डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उन बच्चों के साथ जो मेरी बात होती रही, कभी एक्सपीरियंस उनके शेयर किए गए या उनसे बातों में जो पूछा गया और जो सब कुछ उन्होंने बताया, तो वो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप जो अभी यंग एस्पिरेंट्स हैं जो अभी एग्ज़ाम्स के लिए जा रहे हैं, आपके साथ ये शेयर ज़रूर करना चाहिए। राइट, तो देखिए ऐसा है कि अभी जो एग्ज़ाम है हम लोगों का पास जो टाइम है वो 3 से 4 महीने है, लगभग 100 से 120 दिन, 100 to 120 डेज़। और ये दिन कम नहीं है, अगर हम इसी 100 डेज़ को 24 के साथ मल्टीप्लाई करें, 24 आवर्स अ डे, तो 2400 घंटे हैं हमारे पास, 2400 आवर्स, बिग टाइम विद अस। सिर्फ है क्या कि हम उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करें, प्रॉपरली अपनी प्रिपरेशन को शेड्यूल करें और बिना इधर उधर बेकार की चीज़ों में वक्त गवाते हुए हम उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें जो डेफिनेटली हमारी प्रिपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो उन्हीं चीज़ों के ऊपर मैं पर्टिकुलरली आज आपसे बात करूँगा। आपको अपनी प्रिपरेशन करने के लिए आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है और किस तरीके से आपने अपने आप को आगे लेके जाना है, दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है, ऑफ कोर्स आप सबको पता है कि क्लरिकल के एग्ज़ाम में आपका एक ही एग्ज़ाम होगा और उस एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो हर बार की तरह सेम ही रहता है। जैसे 100 क्वेश्चंस होते हैं और 100 क्वेश्चंस में ही आपको 1 आवर में करने होते हैं। आपके पास 30 क्वेश्चंस इंग्लिश के हैं, 35 क्वेश्चन रीजनिंग और 35 मैथ्स के, और आप 20 मिनट्स पर सेक्शन देते हैं और आप उसको कवर अप करते हैं। राइट, ये एक बात होगी, इसके ऊपर मैं दोबारा से आऊँगा। और देन आपके पास PO है जिसमें आपका एक प्रीलिम्स रहता है, प्रीलिम्स के बाद मेंस रहता है और मेंस के बाद आपका इंटरव्यू रहता है। राइट, तो डेफिनेटली PO के लिए तो आपको ज़्यादा तैयारी करनी ही पड़ेगी और ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा डेफिनेटली। राइट, तो जिन बच्चों ने नंबर 1 पॉइंट, बिफोर आई गो फर्दर आई रिक्वेस्ट each one of you just take a copy and pen and just note down the important points and then visualize those points, work on those points, see those points and implement those points if you feel that it is right for you। हो सकता है मेरे मेजोरिटी ऑफ द पॉइंट्स तो मेजोरिटी ऑफ द लोगों के लिए एप्लीकेबल होंगे, बट कई बार किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए अगर वो एप्लीकेबल नहीं है तो वो उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को छोड़ भी सकता है, लेकिन नोट करेंगे तो ही आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जब आप तैयारी करने के लिए शुरू कर रहे हैं तो आपका पहला टारगेट एग्जाम होना चाहिए, ना कि प्री या मेंस। यानी आप मेंस के लिए तैयारी करेंगे तो प्री ऑटोमेटिकली आपका
तैयार हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं यार प्री का सिलेबस अलग है, पहले प्री करेंगे जी, फिर उसके बाद प्री क्लियर तो हो जाएगा और उसके बाद फिर देखेंगे मेंस, पहले प्री तो क्लियर हो। और प्री के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेशन से काम भी होता है डेफिनेटली, बिकॉज प्री में अगर हम लोग अभी बात करें तो 2 से 2.5 महीने हैं, अगले 10 से 15 दिन में आपका रिजल्ट निकल जाता है प्री का, एंड देन उसके बाद सिर्फ 15 से 20 दिन ही और मिलते हैं मेंस के एग्जाम के लिए। मतलब अगर हम प्री और मेंस की बात करें तो प्री होने के बाद और मेंस आने में सिर्फ लगभग 1 महीने का ही टाइम रहता है, और जिसमें प्रिपरेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर मेंस राइट फ्रॉम द बिगनिंग। इफ यू प्रिपेयर फॉर मेंस, प्री विल बी प्रिपेयर्ड ऑटोमेटिकली, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, सेकेंडली अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लोगों ने क्लरिकल और पीओ दोनों का फॉर्म फिलअप किया है, पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए, तो आई रिकमेंड एंड एडवाइज टू ऑल दोज पीपल टू प्रिपेयर फॉर बैंक पीओ रादर देन फॉर क्लरिकल। अगेन लॉजिक रिमेन सेम कि अगर आप पीओ के लिए तैयारी करेंगे तो क्लरिकल वाला पार्ट अपने आप से कवर अप हो जाएगा। अगेन एग्जाम आपके दोनों अलग अलग दिन में होंगे, डेफिनेटली हो सकता है 2 या 4 दिन का फर्क रहे, या हफ्ते या 10 दिन का फर्क रहे, तो आप उस 10 दिनों में अपने को एकदम से अपग्रेड नहीं कर पाएंगे क्लरिकल प्रिपरेशन से पीओ प्रिपरेशन पे। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिन लोगों ने भी ये 2 फॉर्म्स फिलअप किए हैं वो लोग 2 फॉर्म्स के ऊपर तो ध्यान देंगे ही देंगे, लेकिन प्रिपरेशन हमेशा बैंक पीओ के लिए ही सोच के करेंगे और उसी के लिए ही मेहनत करेंगे। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द सिलेबस। सिलेबस के ऊपर अगर हम आते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास मेजर 3 पोर्शंस हैं, इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट। अलग अलग पोर्शन को कैसे कैसे हैंडल करना है, लेट अस टॉक ऑन दैट वन बाय वन। तो इंग्लिश इज द फर्स्ट थिंग जिसके ऊपर हम बात करेंगे। इंग्लिश पे मैं इसलिए बात करना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, दे से कि इंग्लिश तो हो ही जाएगी, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, इंग्लिश ही एंड में मारती है। ठीक है, तो इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश मेजर 3 तरह के टेस्ट में बटी होती है, डिवाइडेड होती है। फर्स्ट इज योर रीडिंग पार्ट, जिसमें आपकी रीडिंग स्किल्स चाहिए। सेकेंड इज योर ग्रामर पार्ट, एंड थर्ड वन इज योर वोकैब पार्ट, राइट। नाउ अगर मैं रीडिंग स्किल्स की बात करूं तो ये रीडिंग स्किल्स कहाँ कहाँ यूज होती हैं आपके रीडिंग कंप्रीहेंशन में, आरसीज, सेंटेंस अरेंजमेंट्स में, वहाँ पर भी आपका ही रहता है, और कुछ हद तक क्लोज टेस्ट में भी आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। देन सेकेंड थिंग इज ग्रामर। तो ग्रामर में आपका मेजर जो रहता है वो एरर डिटेक्टिंग रहता है, एंड देन फिलअप्स रहते हैं या फिलर्स रहते हैं जहाँ पे आपको यूज़ करना होता है, या फिर आपको कहीं कहीं पर जो रिप्लेसमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, वहाँ पे आपका ग्रामर का पार्ट अप्लाई होता है, राइट। और वोकैब आपकी मतलब दोनों जगह पे रहती है, डायरेक्टली वोकैब के क्वेश्चंस भी होते हैं, एंटोनियम साइनोनियम्स पूछे जाते हैं आपसे, उसके अलावा अदरवाइज आरसी में भी वोकैब का बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर आपको आपके वर्ड्स प्रॉपरली आते हैं, पता है, रूट्स पता है, तो यू विल बी एबल टू assess on those words properly and then you will be able to give your answer properly, right. Reading skills के लिए करना क्या है? The most important thing for reading skills as well as the vocab, just start reading newspaper every day. ये जो न्यूज़पेपर रीडिंग है ना, ये आपको 2 तरह से हेल्पफुल रहेंगी। नंबर 1, आपकी रीडिंग स्किल्स तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, यू विल बी एबल टू सी कि व्हाट इज रिटन इन बिटवीन द लाइंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जब हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं। नंबर 2, व्हेन यू विल बी हैविंग द हैबिट ऑफ रीडिंग, एंड आपको पढ़ना क्या है न्यूज़पेपर के ऊपर, आर्टिकल्स, द बोरिंग पेज ऑफ द न्यूज़पेपर यू हैव टू रीड, मेक अ हैबिट ऑफ दैट एंड यू हैव टू मेक इट फॉर योर करियर, यस, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट फर्दर यार। तो अभी क्या है, आपको आर्टिकल्स पढ़ने हैं, आर्टिकल्स पढ़ने के बाद आपके वोकैब के वर्ड्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
वोकैब आपको पूछा जाता है तो वो आपको उसकी एक डायरी मेंटेन करनी है और नए नए वर्ड्स सीखने हैं। कम से कम 5 नए वर्ड्स आपने रोज सीखने हैं और उन 5 वर्ड्स को कोशिश करना है अपनी डे टू डे लाइफ में अप्लाई करने के लिए। तो इंग्लिश आपकी इस तरह से आप इम्प्रूव की जा सकती है। ग्रामर कभी भी रूल्स के साथ याद करने से इम्प्रूव नहीं होती। ग्रामर हमेशा अप्लाई करने से यूज होती है और उसी से इम्प्रूव होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि ये एरर्स जो हैं आपने उन एरर्स को लिखना है, चाहे वो आर्टिकल्स के हों, प्रेपोजिशन के हों। आर्टिकल्स और प्रेपोजिशन बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं ग्रामर के, तो ऑफ कोर्स जब आप उसको देखेंगे तो जो भी उसके एरर्स आपको आते हैं आप उसको एनालाइज कीजिए कि कोई भी पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे क्यों यूज़ हो रही है, एट यहाँ क्यों यूज़ हुआ, या इन क्यों यूज़ हुआ, या ऑन क्यों यूज़ हुआ, या कहाँ पे हम द यूज़ कर रहे हैं और कहाँ पे हम ए यूज़ कर रहे हैं। एनालाइज करिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3 इज यस, जब हम लोग बात करते हैं एरर डिटेक्शन की या क्लॉज रिप्लेसमेंट की या फ्रेज रिप्लेसमेंट की, तो आपका कंसेप्ट जो है वो क्या होना चाहिए कि मुझे फोकस है कि क्या ये चीज़ कह रही है और मुझे इसको किस तरह से सही तरीके से बोलना है या सुनना है। वो आपको हेल्पफुल रहेगा। जब आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी तो वो चीज़ें अपने आप में इनहेरिट होती जाएंगी। तो व्हाट इज देयर, न्यूज़पेपर रीडिंग इज द फर्स्ट पार्ट। नंबर 2, मेक अ डायरी ऑफ द important words, minimum 5 words per day, and just try to use those words in your day-to-day conversation also, right? Write the tests as many as you can for the grammar and analyze your mistakes. जब तक आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं जा पाओगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर इंग्लिश। एंड 20 में से आप इस तरह से काम करेंगे तो 15 से 17 नंबर आना इज नॉट ए डिफिकल्ट थिंग। 15 to 17 क्वेश्चन कैन बी सॉरी, अगर हम लोग बात करें 15 से 20 नंबर की बात नहीं कर रहा, 30 नंबर्स की बात कर रहा हूँ, तो 30 में से 25 to 27 मार्क्स लाना इज नॉट दैट डिफिकल्ट अगर आप इन सब चीज़ों के ऊपर अपना फोकस करेंगे, राइट। सेकेंड थिंग इज रीजनिंग। रीजनिंग बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यस रीजनिंग बहुत आसान होती है, हम लोग कर लेंगे रीजनिंग को, और करते भी हैं। डेफिनेटली इंटरेस्ट भी बिल्टअप रहता है, मज़ेदार चीज़ रहती है, डे टू डे लाइफ में हम लोग उसको देखते भी रहते हैं। बट रीजनिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है पजल। यस, क्यों इंपॉर्टेंट है? 2 रीजंस। नंबर 1, पजल्स टाइम कंज्यूमिंग होती हैं और पजल्स के ऊपर 5 क्वेश्चंस हमें आते हैं। एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चंस होते हैं। यानी अगर आप उस टाइम कंजम्पशन को कम कर लें और अपने एक्यूरेसी बढ़ा लें तो डेफिनेटली वो आपका जो पेपर को लेने का जो वो रहेगा, तरीका रहेगा, वो आपके लिए आपके फेवर में आना शुरू हो जाएगा। आजकल मोस्टली एग्जाम्स में 2 से 3 पजल्स तो पूछी ही जाती हैं कि एक मॉडरेट लेवल की होती है, एक इजी लेवल की होती है और कभी कभी एक डिफ़िकल्ट लेवल की भी होती है, या फिर एक डिफ़िकल्ट लेवल और 2 मॉडरेट लेवल की भी आती हैं, राइट। तो आप मॉडरेट लेवल को अगर आप ध्यान से देखें तो आप उसको कवर अप करें तो आपके 2 पजल सॉल्व करने पे 10 क्वेश्चंस हो जाते हैं। एंड दैट हैज़ टू बी डन इन अ यू कैन से मिनिमम पॉसिबल टाइम। अगर प्रैक्टिस अच्छा है तो आप उसके ऊपर काम करें। पजल्स के लिए आपको इम्पॉर्टेंट क्या है, जिसके ऊपर आपको मेन फोकस करना है, दैट इज मेकिंग ऑफ द क्लीन चार्ट सो दैट व्हेन यू एनालाइज दोज तो आपको उसके ऊपर ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े कि इंफॉर्मेशन कहाँ से मैं क्या ले रहा हूँ। उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग में कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे साइलोजिज्म इज़ 1 चैप्टर। देन उसके बाद आपके पास अजम्पशंस आजकल नहीं आती है, बहुत कम आती है। लेकिन डाटा सफिशिएंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन डाटा सफिशिएंसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि डाटा सफिशिएंसी आप तब तक नहीं कर पाते जब तक आपके टॉपिक्स के जो हैं कंसेप्ट क्लियर ना हो। तो डाटा सफिशिएंसी को करने के लिए आपके जो बेसिक टॉपिक्स हैं उसके कंसेप्ट्स और उसकी ट्रिक्स और टेक्निक्स आपको पूरी तरह से आनी चाहिए। देन यू विल बी एबल टू डू इट इन ए बेटर वे। तो अगर हम लोग इसको नटशेल में बात करें तो 10 to 15 क्वेश्चंस पजल्स यानी 3 क्वेश्चंस, देन 5 क्वेश्चंस ऑफ साइलोजिज्म 20 क्वेश्चंस, और बाकी के 15 क्वेश्चंस जो है ना वो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स लाइक ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटीज, इनपुट आउटपुट ट्रेसिंग,
रैंकिंग्स, अरेंजमेंट्स, इन सब के ऊपर रहते हैं। और 2 से 5 क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी के भी होते हैं। लेकिन डाटा सफिशिएंसी आपकी अपने आप कवर अप होगी अगर आप बाकी के जो रेलेवेंट टॉपिक्स हैं अगर आप उसको कवर अप कर लें, तो दैट विल बी वेरी वेरी यू कैन से यूजफुल फॉर यू। आपको वो करना है। बहुत सारे बच्चे ना ये पूछते हैं कि सर कुछ बेसिक टॉपिक बता दें जिसको करने से एग्जाम क्लियर हो जाए। तो दोस्त अभी क्या हो रहा है, अभी पैटर्न चेंज हो रहे हैं। पहले होता था स्पेसिफिक टॉपिक्स को कर लो तो यहाँ से हमारे पेपर क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाते थे। बट नाउ विद द इंक्रीज ऑफ कंपटीशन ऑफ कोर्स पेपर का लेवल भी थोड़ा सा अच्छा हो गया और सब चीज़ें जो है सिलेबस को वाइडली पढ़ना पड़ता है इसको करने के लिए। तो आपको सब चीज़ें करनी पड़ेंगी धीरे धीरे। सिमिलरली जब हम लोग इंग्लिश की भी बात कर रहे थे तो इंग्लिश में भी 10 क्वेश्चंस तो आपके आरसी के रहते हैं, राइट। उसके अलावा 10 एरर स्पॉटिंग के, देन उसके अलावा आपके पास 20 क्वेश्चन तो आपके पास यही हो गए सीधे सीधे। एंड देन उसके अलावा अगर हम लोग देखें फिलर्स हैं, वोकैब हैं, क्लोज टेस्ट हैं, तो ये सब मिला के 10 क्वेश्चंस होते हैं। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी को देखिए कि आप किस पार्ट में स्ट्रांग हैं। जिस पार्ट में स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग बनाइए और जिस पार्ट में आप वीक हैं आप उसके ऊपर और ज़्यादा काम करें ताकि वो पार्ट आपका डे बाय डे स्ट्रॉन्गर बनता जाए। कैसे करना है वो भी मैं अभी आपसे बात करूंगा। लेकिन लेट्स गेट बैक टू अनदर पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज क्वांट। अब क्वांट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले क्या होता था, यस 5 क्वेश्चंस हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन के कर लिए, 5 क्वेश्चंस हम लोगों ने डाटा इंटरप्रिटेशन के कर लिए, 5 से 10 क्वेश्चन उसके भी होते थे, 15 क्वेश्चन यहाँ से आ गए, 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इनइक्वालिटीज 20 हो गए, 5 क्वेश्चन आपके पास रह गए सीरीज के तो 25 क्वेश्चन। बाकी के 10 क्वेश्चन में से लोग 4 या 5 क्वेश्चंस कर लेते थे एंड देन 30 नंबर का पेपर जनरली लोग अटेम्प्ट कराते थे इन 35 क्वेश्चंस में से, तो पेपर क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाते थे। लेकिन अभी अगेन थोड़ी थोड़ी चेंजेस आ गई हैं। 5 क्वेश्चंस डेफिनेटली बहुत सारे एग्जाम में इनइक्वालिटीज, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज के ऊपर होते हैं, बट सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशंस और नंबर सीरीज ये आपस में ऑल्टरनेट हो चुके हैं। मतलब कि एग्ज़ाम में कोई 2 चीज़ें आ जाएंगी तो तीसरी नहीं आएगी, सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज आ जाएंगी तो अप्रोक्सीमेशंस नहीं आएगी, या अप्रोक्सीमेशन और नंबर सीरीज आ जाएंगी तो सिंप्लीफिकेशन नहीं आएगी। तो उसके ऊपर रिलाई करना थोड़ा सा अब ध्यान देने वाली बात है। तो आपको प्रैक्टिस तो सबकी करनी पड़ेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो मिसलिनियस टॉपिक्स जिसको बच्चे लोग बोलते हैं, मतलब मिसलिनियस टॉपिक से मतलब है नंबर सिस्टम, रेशियो, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, एज, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, इसको सभी लोग मिसलिनियस टॉपिक्स बोलते हैं। और बहुत सारे बच्चे इन टॉपिक्स को छोड़ देते थे जस्ट कि पेपर भी क्लियर करना है। बट मज़ेदार बात अब ये हो गई है कि पिछले कुछ देर से ट्रेंड ऐसा आ गया है कि जो डाटा इंटरप्रिटेशन भी आ रही है वो ये मिसलिनियस टॉपिक बेस्ड आ रही है। तो जिसके ये मिसलिनियस टॉपिक अच्छे नहीं होंगे, इसके ऊपर काम नहीं हुआ होगा, तो डेफिनेटली उसको प्रॉब्लम आने वाली है। तो आपको इसके ऊपर फोकस करना है। दूसरी बात यह है कि ये जो मिसलिनियस टॉपिक हैं इनमें से आप परसेंटेज, देन उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये 3 टॉपिक्स तो ज़रूर करेंगे। एवरेज बहुत जगह यूज़ होती है तो एवरेज करेंगे। और उसके अलावा मेंसुरेशन एंड टाइम एंड वर्क, ये 5-6 टॉपिक्स को आपको करना ही पड़ेगा। और यही टॉपिक्स के ऊपर अगर आप काम करें तो आपकी डाटा सफिशिएंसी रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स भी आपकी कवर अप हो जाती है प्रिपेयरिंग फॉर दीज 3 टेस्ट, राइट। तो आप लोगों ने इन सब चीज़ों के ऊपर 1 by 1 आपने इन टॉपिक्स को लेना है। नाउ जिन बच्चों ने ऑलरेडी कोचिंग ले चुके हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो या अब अपने बेसिस पे तैयारी कर रहे हैं, घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए मेरा खास मशवरा, आपको करना क्या है, आपको एक टॉपिक को कम से कम 3 दिन देने हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 दिन दे दीजिए, 3 से 4 दिन। और हर एक के ऊपर अगर आपकी तैयारी हो गई है तो 200 से 300 क्वेश्चन आपने उसके ऊपर करने ही करने हैं, तब जाके माना जाएगा कि यार आप स्किलफुल हो रहे हैं, ठीक है, अगर आपने प्रिपरेशन कर ली है। और अगर आपने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट ही की है तो डेफिनेटली ज़्यादा नहीं, मैं 200-300 तो नहीं कहूँगा, लेकिन यस 100 से 150 क्वेश्चन, आधे क्वेश्चन तो आपको करने ही है। यानी
एक टॉपिक के ऊपर आपके 50 क्वेश्चंस पर डे तो होने ही चाहिए, तभी हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। सेम इज द केस, आपके पास इस समय इतना अच्छा टाइम चल रहा है आपके लिए, आप लोग घर बैठ के प्रिपरेशन कर सकते हैं, बिकॉज आपको बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो आप घर बैठ के प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से अंजाम दे सकते हैं। आप लोगों ने हर एक चीज़ के ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर मेन काम करना है। देखिए होता क्या है, सबसे पहली बात होती है हमारे कंसेप्ट्स क्लियर, नंबर 2 इज हमारी एक्यूरेसी एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करेंगे तो एक्यूरेसी बढ़ेगी, और जब एक्यूरेसी बढ़ना शुरू होगी देन कम्स द स्पीड। तो जो स्पीड होती है ना, इट ऑलवेज कम्स इन द लास्ट, व्हेन यू बिकम एक्यूरेट, व्हेन यू बिकम प्रोफिशिएंट, व्हेन यू बिकम एफिशिएंट। तो आपने कभी भी इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना कि यार मेरे को कितने टाइम में क्वेश्चन आ रहा है। जब आप क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, जब आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आपने एक चीज़ के ऊपर ध्यान देना है कि आपकी एक्यूरेसी कैसी है। उसी एक्यूरेसी पे ऊपर आप जब फोकस करना शुरू हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि जब क्वेश्चन को आपको पहले 4 मिनट लगते थे, जब आप एफिशिएंट होंगे तो आप वही क्वेश्चन विद इन 1 मिनट कर लेंगे। बट यस, प्रैक्टिस इज मस्ट फॉर दैट, राइट। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज इंग्लिश के ऊपर आर्टिकल्स पढ़ने हैं, जैसे मैंने आपको बताया। इंग्लिश के ऊपर आपने वोकैब के वर्ड्स बनाने हैं, ग्रामर प्रैक्टिस करनी है और उसको एनालाइज करना है। एंड पजल्स, मैं बोलूँगा कम से कम रोज़ की 2 से 3 पजल्स तो ज़रूर सॉल्व करनी है आपने। बाकी टॉपिक चलते रहेंगे एज इट इज़, बट पजल जब भी आप पढ़ेंगे आपने कोशिश करनी है, मेक इट ए हैबिट कि 2 to 3 पजल्स आप रोज़ सॉल्व करेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टेस्टिंग, गिव एज मेनी टेस्ट एज यू कैन। बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं अवेलेबल जिसके ऊपर डेली क्विजेज आती हैं। स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज क्विजेज, उन छोटी छोटी क्विजेज के ऊपर रोज आप वो करें। हमारा ऐप है अचीवर्स फॉर यू, आप उसको डाउनलोड करें। एंड हमने उस पर आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही छोटी अमाउंट यानी 4 रुपये में हमने आपके लिए डेली क्विजेज लाई हैं। 10 क्वेश्चंस ऑन ईच सेक्शन, यानी 60 क्वेश्चंस इन 6 क्विजेज पर डे। तो आप अगर वो 60 क्वेश्चंस को पर डे करेंगे तो आप देखेंगे कि दैट यू आर इंप्रूविंग डे बाय डे। एंड वी आर हैविंग मोर देन 750 क्विजेज विच वी हैव मेड सो फार, और वो हर दिन 6 टेस्ट जो हैं या 6 क्विजेज जो हैं वो बनती जा रही हैं। और हम आप ही के लिए बहुत कम प्राइस के ऊपर ढेर सारी टेस्टिंग लाने वाले हैं। यस, याद रखिए, मतलब हम लोगों का प्लान है कि हम लोग, हमारे जो जम्मू के स्टूडेंट्स हैं या हमारे J&K के जो स्टूडेंट्स हैं या लद्दाख के स्टूडेंट्स हैं, वो क्यों न फ़ायदा उठाएं अगर हम लोग यहाँ पे अच्छे लोग हैं। बहुत सारे अच्छे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। कई लोग आपको YouTube के ऊपर गाइड कर रहे हैं, कई लोग आपको Facebook के ऊपर गाइड कर रहे हैं, Facebook के थ्रू गाइड कर रहे हैं। तो हम भी उन्हीं लोगों के साथ आपके लिए एक इतनी बड़ी टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं कि आप, और एट ए अनबिलीवेबल प्राइस, वी आर ब्रिंगिंग 500 टेस्ट फॉर ₹500 only for you people. The only thing, you have to be very very disciplined and very very particular about the test कि यार मुझे दिन में 5 या 4 टेस्ट तो देने ही देने हैं। So make it a point. This is again a part of the strategy. The quizzes, डेली क्विज की जो हम बात कर रहे हैं, तो 6 क्विजेज पर डे डेफिनेटली देने हैं। एंड उसके बाद एक टॉपिक कोई भी चुन लें, बिकॉज हम अपनी टेस्ट सीरीज में टॉपिक वाइज टेस्टिंग ला रहे हैं, सेक्शन वाइज टेस्टिंग ला रहे हैं, एंड देन फुल लेंथ टेस्टिंग ला रहे हैं। तो ताकि हम आपको पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन दे सकें थ्रू दिस टेस्ट सीरीज। एंड जैसे ही आप उस ऐप के थ्रू अचीवर्स फॉर यू, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, आप उस ऐप के ऊपर जाके टेस्ट देंगे, द मोमेंट यू फिनिश योर टेस्ट, आपका रिजल्ट उसी समय आपके सामने आ जाएगा। एंड द बेस्ट थिंग इज कि आप उस टेस्ट के लिए लॉग इन अपने लैपटॉप से भी कर सकते हैं। सो इट विल गिव यू द सेम फीलिंग विच यू विल बी हैविंग एट योर एग्जामिनेशन सेंटर। होता क्या है कि बहुत सारे बच्चों को ना चीज़ें आती हैं, कर लेते हैं, तैयारी भी हो जाती है, बट व्हेन इट कम्स टू द रिप्रोड्यूसिंग द थिंग्स इन द एग्जामिनेशन हॉल, तो वहाँ पे वो थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बिकॉज सारा काम पेंसिल के या पेन बेस्ड रहता है, लेकिन वहाँ कंप्यूटर बेस्ड रहता है। तो ये प्रैक्टिस टेस्ट हम आपके लिए इसलिए लेके आए हैं, या आपको इसलिए करने भी चाहिए, ताकि जब आप वहाँ पे एग्जाम्स के लिए जाएं तो आपको
चीज़ें नई नहीं लगे, आपको रेगुलर लगे कि यार मैं घर पे बैठ के ही टेस्ट दे रहा हूँ, मुझे प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, आई नो हाउ टू गिव द टेस्ट. तो दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी विच यू शुड इम्प्लीमेंट, राइट. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, पढ़ना कैसे है. यस, अब बात करते हैं. देखिए, पढ़ने के लिए अपना एक डिसिप्लिन बनाइए, एक अपना एक टाइम टेबल बनाइए. आई रिक्वेस्ट, जो लोग रात को 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ते हैं ना, अवॉइड दैट. रात को एक अच्छी नींद लीजिए यार, अपनी बॉडी को और अपने माइंड को रेस्ट दीजिए. अ साउंड माइंड ऑलवेज रेस्ट इन ए साउंड बॉडी, राइट. तो सबसे पहले अपनी हेल्थ के ऊपर भी साथ साथ इन्वेस्ट करिए. यस, जैसे SIP होते हैं ना, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. जो लोग जॉब कर रहे हैं या जो लोग पेरेंट्स के साथ टच में हैं तो उनको पता होगा SIP क्या होता है. वैसे आप HIP पे इम्प्लीमेंट करिए, इन्वेस्ट करिए, दैट इज हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्लान. सुबह जल्दी उठें, रनिंग करें, वॉक करें, योगा करें, साइकिलिंग करें, जो आपको अच्छा लगता है वो करें. ऑक्सीजन लें नेचर से एंड अपने को पूरे दिन के लिए तैयार करें. एंड देन ऑफ कोर्स अपने को रिजुविनेट करें. इससे क्या होगा, एक तो आपकी जो ऊर्जा शक्ति है ना वो बढ़ेगी. जैसे जैसे आपकी ऊर्जा शक्ति बढ़ेगी, आप अपने जो परफॉर्मेंस है उसको बेटर कर पाएंगे और स्ट्रेस से आप दूर हो पाएंगे. देन मेक इट अ प्लान, फर्स्ट हाफ ऑफ द डे एंड सेकेंड हाफ ऑफ द डे. मतलब लंच टाइम से पहले मुझे क्या करना और कितना करना है, लंच टाइम के बाद मुझे क्या करना और कितना करना है. एंड देन मेक इट ए डिसिप्लिन कि मुझे उसके बाद कितनी देर का ब्रेक लेना है. 2 आवर्स का ब्रेक मिनिमम रखें. एंड देन उसके बाद आप देखिए कि मुझे सोने से पहले मुझे क्या चीज करनी है. मेक इट अ हैबिट. सेकेंडली, ऑफ कोर्स ट्राई टू सिट ऑन द चेयर एंड टेबल व्हेन यू आर स्टडिंग, इंपॉर्टेंट. एंड ट्राई टू सिट फॉर मिनिमम 2 to 3 आवर्स एट अ टाइम. मतलब जो भी आप काम लें, 2 से 3 घंटे का काम लें और मुझे 2 से 3 घंटे पे काम पे करने की कोशिश करें, उसको फिनिश करने की कोशिश करें. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मोबाइल फोन्स, यस, व्हेन यू आर स्टडिंग कीप इट अवे फ्रॉम यू. मतलब इट इज ए वेरी वाइज थिंग. मोबाइल फोन अगर आप यूज करते हैं ना तो इट इज वेरी वेरी गुड थिंग. बट अगर मोबाइल फोन आपको यूज करना शुरू कर दे, देन इट इज गोइंग टू बी ए डिजास्टर. यस, यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस कि यार मुझे कितना फोन यूज करना और कितना फोन यूज नहीं करना है, राइट. आप फोन को जुडिशली यूज करें. ये जो एप्स है ना, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको यूज़ कर रही होती हैं. बिकॉज कोई भी चीज़ ना मुफ्त में नहीं मिलती. नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड माय डियर. तो वो आपका वक्त यूज़ कर रहे होते हैं और आप छोटी सी चीज़ को देखने के लिए जाते हैं और फिर आधा पौना घंटा घंटा वहीं पर ही रह जाते हैं. और देन अगर कोई चीज़ बीच में मिल गई जो कहीं पर आपको हिट करती है तो देन अगेन अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम इज गोइंग टू बी वेस्टेड. तो मेक इट अ पॉइंट कि इस पार्ट को आप साइड पे रखेंगे, राइट. तो आप लोगों ने जो ध्यान देना वो ये देना है कि आप इसके यूज़ को मिनिमाइज कैसे करें. एकदम से नहीं होगा, आई एग्री. बट यस, आपने ना एक चीज़ अपने साथ लेके चलनी है. जब भी किसी का कॉल आए या कोई मैसेज आए तो आपने सिर्फ अपने से एक क्वेश्चन पूछना है कि इज दिस मैसेज और दिस कॉल वर्थ ऑफ पिकिंग एट दिस मोमेंट फॉर मी, और वट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी. और सेकेंड बात आपने क्या करनी है, जब आप उस मैसेज को देख लें या उस कॉल को ड्रॉप कर दें तो फिर अपने से पूछें क्या ये रियली वर्ती था कि नहीं था. तो आप खुद से एनालाइज करेंगे, खुद से देखेंगे कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और आप उन सब चीज़ों को डेफिनेटली डिस्ट्रैक्शन को पीछे हटाएंगे. आपका यूज़ जो है वो मिनिमम हो जाएगा. इम्प्लीमेंट दिस थिंग फॉर योर लाइफ फॉर नेक्स्ट 15 डेज. तो आप देखेंगे कि यार यू आर गोइंग टू यूज़ योर रिसोर्सेज एंड योर मोबाइल फोन्स वेरी जुडिशियली. तो जुडिशियसली हर एक चीज़ को यूज़ करना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. दैट इज़ हाउ यू मेंटेन द बैलेंस अमंग ऑल दीज थिंग्स, राइट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे बात करना चाहूँगा वो ये कि
आप लोगों के पास एक क्लिक के ऊपर ढेरों इन्फॉर्मेशंस हैं, ढेरों फैकल्टीज़ हैं, ढेरों टीचर्स हैं, ढेरों मेंटर्स हैं, राइट। बट आई रिक्वेस्ट आप एक या दो मेंटर्स को ही फॉलो करें जिसको भी आप करना चाहते हैं। अगर आप बहुत सारे मेंटर्स को फॉलो करना शुरू कर देंगे then you will not land up anywhere. Have faith in your mentors, have trust in your abilities, faith in your mentors, and yes, nobody can stop you to achieve what you actually want to have in your life. So focus on all those things, have a positive attitude about yourself, and then you will emerge as a winner. Definitely, this is my guarantee to you. So start thinking about yourself, how you have to improve yourself. पढ़ाई की तो हमने बातें की, लेकिन एज ए पर्सन भी आपको चीज़ों का ध्यान देना है। आप लोगों ने प्रॉमिस करना है कि आपने अपनी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना है। नंबर 2, आपने अपने सोल एंड माइंड के ऊपर ध्यान देना है डेफिनेटली, कि मेंटर के ऊपर अगर आप जा रहे हैं तो हैव फेथ इन दैट पर्टिकुलर मेंटर एंड इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स इन योर लाइफ विच he or she is telling you. Number 2. Number 3, most important thing for test is, yes, give as many tests as you can, take as many quizzes as you can. That is going to improve you, that is going to help you. सब चीज़ें आपको पता है, पैटर्न आपको पता है, पढ़ाई आप कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप उसको एनालाइज नहीं करेंगे ना टेस्ट देने के बहाने, तो आप अपने को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे या आप अपनी इम्प्रूवमेंट नहीं देख पाएंगे। तो डेफिनेटली इन द एंड अचीवर्स इज ऑलवेज फॉर यू, वी ऑल आर ऑलवेज देयर फॉर यू। डाउनलोड अवर ऐप अचीवर्स फॉर यू फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड वी हैव very important things adding up every day on the app. We have brought 2 very important courses for you. Number 1 is daily quizzes, that is just at ₹4, and special sessions by the expert faculty at ₹1 only, in which we will be giving you the testing part as well as the assignment part. So take the best possible things which is at your disposal, get the best advantage of it and implement it further. All the very best, my best wishes to all of you. I wish you all the success, and I want each one of you should sit in a chair behind the other part of the counter, not this side of the counter. This side means at the customer side. So very warm congratulations to all of you, because you all are working at a time when other people are thinking about what will be the next, but you have to work for yourself, for your career, for your improvement in life. So God bless you all. Jai Hind.